गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है सतीश कुमार और मैं एक ह्यूमन रिलेशन कोच हूँ। और इस वीडियो में ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, जिस 3 वीडियो में मैंने अलग अलग टॉपिक डिस्कस करे हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रिपेयरनेस का मतलब है आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करते हैं। यह आपको इंश्योर करता है आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। इसमें आप दूसरी चीज़ चेक करते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए बैकअप प्लान रेडी है। आप अपने ग्रोथ को ट्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि राइट फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि आपकी ग्रोथ किस दिशा में जा रही है। इसमें स्टेप नंबर 2 पर आता है। सबसे पहले स्टेप है स्टार्टअप कॉस्ट को समझना। स्टार्टअप कॉस्ट में आपको यह चीज़ जाननी होती है कि आपका जो स्टार्टअप है, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें टोटल एक्सपेंस कितना लगने वाला है। इससे आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इन एक्सपेंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक, आपका यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री सेटअप। इसके बाद में आपको देखना है इसमें दूसरी चीज़ कि आपका जो ऑफिस है, क्या आप घर से काम कर रहे हैं। यदि वर्क फ्रॉम होम है तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी, और यदि आप ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफिस का रेंट और कॉस्टिंग देखना होता है। इसके अलावा इसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी भी एप्लीकेबल होती है। तो जो एम्प्लॉय हैं उनको भी एक फ़िक्स सैलरी देनी होती है, और एनुअली बेस पर या कुछ समय बाद उनकी सैलरी भी गेन करनी होती है। ये उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉस्ट वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस टाइप, कि आपका जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है। यदि आपका बिज़नेस ऑफलाइन है तो उसमें कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा हो सकती है। यदि ऑनलाइन है तो आप सिंगल प्रोडक्ट बेस भी आपका बिज़नेस रन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्टेप नंबर 2, जहाँ पर आप एक बजट सेट करते हैं आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए। एक क्लियर बिजनेस बजट आपको हर एक्सपेंस को ट्रैक करने, ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करने और फाइनेंशियल डिसीजन बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। इसमें आपको पूरा मदद मिलता है। अब इसमें 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं। एक तो आपका फिक्स कॉस्ट है, जिसमें आपका ऑफिस का रेंट, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस या कोई सब्सक्रिप्शन है या एम्प्लॉय का सैलरी। इसके अलावा वायरेबल कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक का, कि आप अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लॉजिस्टिक में कितना एक्सपेंस करते हैं। बजट मेंटेन करने के लिए कुछ यूज़फुल टूल हैं जो आपको फाइनेंशियल ट्रैकिंग में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्टेप नंबर 3, सिक्योर फंडिंग एंड फाइनेंशियल बैकअप। इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि आप बैकअप में रख करके काम करेंगे तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर रन कर पाएंगे। पहला है पर्सनल सेविंग, सबसे सिक्योर और इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन है। यदि आपके पास में कोई बैकअप है जो कि आपके सेविंग में है तो आप उसे यूज़ करके आप अपने बिजनेस को जो है फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है बैंक लोन। अगर आपके पास एक अच्छा सिबिल स्कोर है और बिजनेस प्लान भी अच्छा है तो आपको हर एक बैंक, कोई ना कोई बैंक आपको लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा यदि आप का बिज़नेस कुछ बड़े लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 से 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है, तो आप किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढ सकते हैं, जो कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर से फंड रेज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ एजेंसी होती हैं जो कि छोटे इन्वेस्टर को या एमएसएमई इन्वेस्टर्स को फंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर भी जाकर के बिजनेस के लिए जो है फंड रेज करने के लिए कुछ प्लानिंग या कुछ जो है
लीफलेट बना करके या कुछ बैनर बना करके पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको प्रॉपर वेरीफाइड बिजनेस इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कभी भी आ सकते हैं। कभी बिजनेस आपका लॉस में हो सकता है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होना बंद हो सकता है। यह डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सिक्योर फंडिंग और फाइनेंशियल बैकअप ज़रूर रखें। इसके बाद चौथा स्टेप आता है मॉनिटर कैश फ्लो एंड पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो कैश फ्लो का मतलब है आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और जो पैसा है वो किस दिशा में जा रहा है। मतलब आपका पैसा कितना आता है, कहाँ से आता है, किस व्यक्ति से आता है, इसका जो है आपको प्रॉपर कैश फ्लो मैनेज करना होता है। साथ में आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या आप अपना प्रॉफिट जो है आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं या प्रॉफिट को आप पूरा खर्च कर लेते हैं। तो इससे आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें होंगी। सेल्स और रेवेन्यू डाटा को एनालाइज करें कि आपका पहले क्वार्टर में या 1 महीने में, 1 क्वार्टर में, 6 मंथ में या 1 ईयर में कितना रेवेन्यू आपने जनरेट करा है आपके बिजनेस से। अब बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसी के बेस पर आप अपने एक्सपेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें आपके अननेसेसरी या यूज़फुल स्पेंड हैं जो कि लागू हैं उनको भी आप कट कर सकते हैं। यदि ज़्यादा एक्सपेंस हैं जो कि आपको कम करना है तो आप उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटजी बनाएं। बिजनेस ग्रो को बूस्ट करता है। आपके पास यदि अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसके लिए एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉफिट आने वाला है उस प्रॉफिट को आप अपने बिजनेस में कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो जो प्रॉफिट से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप जो है खर्च करेंगे या अपने एम्प्लॉय को कुछ रिवार्ड वगैरह देने के लिए कैश फ्लो का फ्लो बना सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ मिस्टेक हैं जो कि आपको अवॉइड करना होगा आपके बिज़नेस को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए। जिसमें बिज़नेस शुरू करते वक्त कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक हैं जो कि सभी लोग करते हैं। यदि आप यह मिस्टेक नहीं करेंगे तो इसको आप कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। इसमें एक मिस्टेक है ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम बिज़नेस में ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बिज़नेस है वो तो आपके प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर रहा है वहाँ पर, लेकिन आपका पैसा वहाँ पर खर्च हो रहा है। इसके बाद में कुछ मिस्टेक होती हैं कि आप अपने बिज़नेस को बनाए रखने के लिए एक फाइनेंशियल इमरजेंसी फ़ंड भी तैयार रखें। यदि आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड है तो उस फंड से आप अपने बैकअप को लेकर के चल सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा इसमें आता है सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड ना करना। यदि आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो भी आप कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। साथ ही साथ एक चीज़ और है जो कि शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस करना। यदि आप अपने बिजनेस को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दें। लेकिन यदि आप लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना होगा जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद में फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस की बैकबोन है। इसको समझिए कि यदि एक फाइनेंशियल प्लानिंग है आपके पास, प्रिपेयर्डनेस है, आप पूरा प्रिपेयर्ड हैं, इससे आप सीधा रिलेट कर सकते हैं। यदि एक योद्धा है जो कि युद्ध लड़ने जा रहा है, उसके पास बैकअप में हथियार नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वह बिजनेस में जो है लॉस में चला जाएगा। तो इस छोटी सी स्टोरी से आप कंक्लूड कर सकते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस आपको फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस ज़रूर करना चाहिए। कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चैलेंज आपको बिजनेस में आते हैं और कौन सा टाइम प्रॉपर लागू है आपके बिज़नेस को बनाए रखने के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो कि है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी। आप मुझे बताइए कि आपको जो मैंने 5 से 6 चीज़ें बताई हैं इसमें आपको कौन सा
पॉइंट सबसे अच्छा लगा उसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस तरह के और भी बिजनेस टिप्स चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।